फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर से रुक्मणी पब्लिकेशन की फेमस बुक के बारे में, जिसका नाम द ब्लेड फॉर्म है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान सभी एग्ज़ाम के बारे में जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए हैं वो सभी इस बुक से हम आपको उपलब्ध कराएंगे। किसी भी एग्ज़ाम, जितने भी पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, सारे क्वेश्चन आगे आने वाले एग्ज़ाम में रिवाइज़ होते रहते हैं। तो पिछले आ चुके वही रिपीट होने वाले क्वेश्चन आप सबके पास अगर एक बुक उपलब्ध नहीं है तो ख़रीद लें या ऑनलाइन मंगवा लें। चलिए हम आपको ये बुक कंप्लीट कराएंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान के 1350 क्वेश्चन, जीव विज्ञान के 1400 क्वेश्चन और रसायन विज्ञान के भी इतने ही क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आने वाले एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। किस कमी से? विटामिन B1 की कमी से। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? थायमीन। और इसको, ये विटामिन किस स्रोत से अपने शरीर में उपलब्ध होते हैं? तो यह फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन आदि, जैसे अंकुरित अनाज इत्यादि में पाए जाते हैं। विटामिन ए चलो विटामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसका सूत्र है C2OH2QOH है। इसके स्रोत हैं यह गाजर, हरी पत्ती सब्जी, पपीता, आम, फल, अंडा इत्यादि से पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इस रोग से व्यक्ति रात को देख नहीं पाता है, साफ नहीं दिखाई देता है। चलिए अगला, विटामिन सी। तो विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका अणु सूत्र C6H8O6 है। इस विटामिन की कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों में जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। यह खट्टे रसदार नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। यह विटामिन गर्म करने से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी गर्म करने से नष्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, CO, अतः यह आरबीसी के निर्माण में एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। विटामिन B12 यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अतः वर्षा के जल और समुद्र के जल में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 वर्षा के जल में और समुद्र के जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, मेंढक में दांत होते हैं। मेंढक में किस प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मेंढक में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। कौन से दांत? होमोडोंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलिए हम दांतों के प्रकार देख लेते हैं। मेंढक के दांत होमोडोंट होते हैं, अतः मेंढक के दांत होमोडोंट कहलाते हैं। छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। जिस प्रकार के दांत छिपकली में पाए जाते हैं उसी प्रकार के दांत मेंढक में भी पाए जाते हैं। थोकोडेंट ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं, जैसे मनुष्य के एग्जाम्पल, तो ऐसे दांत जो मसूड़ों में धंसे होते हैं थोकोडोंट कहलाते हैं। हेट्रोडोंट, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेट्रोडोंट कहते हैं। जैसे कि मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार के? हेट्रोडोंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से संबंधित अर्थात ग्लूकोज, इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। फ्रैक्टोज
फैक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, यह शहद में पाया जाता है। अगर प्राकृतिक रूप से मीठी चीज़ कोई भी एग्जाम में पूछी जाए तो वो होता है फैक्टोज। क्या होता है? फैक्टोज, शहद में पाया जाता है। अतः कृत्रिम रूप से अधिक मीठा सैकरीन होता है। अगर प्राकृतिक रूप से पूछे तो फैक्टोज है और कृत्रिम रूप से पूछे तो सैकरीन है, लेकिन इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। यह बर्फ़ उद्योग में काम आता है। अतः जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इसमें सैकरीन की मात्रा मिलाई जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ही सैकरीन मिलाने से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिठास आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। सुक्रोज मोनोसेकेराइड के दो अणु डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फैक्टोज सुक्रोज बनता है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज बनते हैं। अब ग्लैक्टोज के बारे में, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है ग्लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र होता है CH2O12 होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 kcal ऊर्जा पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 kcal ऊर्जा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दांत का शिखर बना होता है। तो दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का डेंटिन का बना होता है। किसका बना होता है? डेंटिन का। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है। दांत का शिखर डेंटिन का बना होता है, अर्थात दांत की बाहरी परत को एनिमल कहते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। कौन सा? एनिमल। यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग है। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहते हैं और दांत के बाहर वाले भाग को एनिमल। चलिए उपस्थि, यह मुलायम एवं लचीली होती है और नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होती है। नाक एवं कान के निर्माण में कौन सहायक होती हैं? उपस्थियाँ। काइटिन कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण करती हैं, अतः यह कड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। किस कमी से? विटामिन सी की कमी से। इसका रासायनिक नाम एवं सूत्र एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अणु सूत्र C6H8O6 होता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत जितने भी खट्टे रसदार फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर आदि। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनिन होता है। यह हरी पत्ती, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है, अतः विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनिन होता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, अतः रक्त के थक्का जमाने में अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का शरीर में नहीं बन पाता है, अर्थात कोई भी चोट लग जाने पर खून बंद नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह पत्तीदार, हरी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी हो जाती है। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। अंडा, मक्खन, मछली एवं सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। तो विटामिन डी के लिए अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी, यानी धूप में बैठना। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस एवं वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया हो जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमोलेसिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है। तो पेप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। पेप्सिन स्टोमच के पेप्टिकल काल से स्रावित होता है। यह एंजाइम है। यह पेप्टोन और पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। सभी एंजाइम
प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। हार्मोन, यह शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है एवं बॉडी के अंगों के विकास में सहायक होता है। बॉडी के अंगों के विकास में क्या होता है? सहायक होता है हार्मोन्स। विटामिन, विटामिन हमारे शरीर के बीमारियों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। तो इसका संग्रह भी यकृत में ही होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में इसका संग्रह होता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोडेन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। क्या है? यकृत सबसे बड़ी हमारे शरीर की बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। अगला पॉइंट, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। तो यकृत से संबंधित क्वेश्चन, लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग हो जाता है। यकृत यह विषैले पदार्थ को विषहीन बनाता है। इसमें यूरिया का निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी को नष्ट करता है। इसमें कुछ विटामिन संचित होते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन डी, ई तथा विटामिन के का निर्माण भी यकृत में ही होता है। तिल्ली, स्प्लेन, शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रवाह भी कहा जाता है। किसको? आरबीसी का कब्रवाह किसे कहा जाता है? तिल्ली को। शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? आप लोग सभी जानते हैं कि शरीर का सबसे कठोर भाग या अंग कौन सा है? तो वो है एनिमल। अब इसको कठोर बनाने में किस चीज़ का उपयोग होता है? तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण यह कठोर बनता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम Ca, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड इत्यादि तत्व पाए जाते हैं, जिनकी मिलावट से दांत का निर्माण होता है। तो सबसे अधिक मात्रा दांत में कैल्शियम फास्फेट की पाई जाती है। दूसरे पे कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरे कैल्शियम फ्लोराइड। मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन, आयोडीन नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है, जिससे आदमी का गले में सूजन आ जाती है। चलिए, सोडियम Na, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तंत्र का आवेग का संचयन करता है। यह रक्त दाब को नियंत्रित करता है। कौन? सोडियम रक्त दाब को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 9, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त का मुख्य कार्य पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाता है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाए जाते हैं। इसी कारण से यह भोजन को क्षारीय बना देता है और पाचन क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनन क्षमता में कमी होती है। किसके कारण कमी होती है? आप लोग अभी पढ़े हैं क्वेश्चन। तो विटामिन ई के कारण कमी होती है। जनन क्षमता में विटामिन ई के कारण कमी होती है। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण होती है। कुछ विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील, कौन कौन से हैं? वी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पानी में घुलनशील विटामिन बी एवं सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन की खोज किसने की?
तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने? फंक ने। अगला क्वेश्चन, डीएनए होते हैं, क्या होते हैं? डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोगेनस बेस का बना होता है, जिसमें प्यूरिनियन एवं पैरिमेडियन होते हैं। प्यूरिनियन में एडमिन तथा गुइनान तथा पैरिमेडियन में काइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। एमिनो एसिड, यह 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन बॉडी को बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन एंजाइम एवं हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स, यह अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। कौन सा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है, अर्थात गैलेक्टोज भी मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत मल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज एवं सेलुलोज काइटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो यह सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा? सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचता है। अतः लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड है? तो डाइसेकेराइड मल्टोज। कौन सा? मल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? इसका आंसर बी, एस्ट्रेडियोल। एस्ट्रेडियोल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इंसुलिन का निष्कर्षण अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? तो कैसीन दुग्ध प्रोटीन है। कैसीन को ही दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है, अर्थात दूध का रंग उजला कैसीन के कारण होता है और दूध का रंग या घी का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध का रंग सफ़ेद कैसीन के कारण होता है और पीला कैरोटीन के कारण होता है। कुछ पॉइंट, लैक्टोजेन, यह छोटी आंत से स्रावित होता है। कैसीन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकैसिनेट में बदलता है। अतः दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को, जो दूध में पाया जाने वाला कैसीन प्रोटीन होता है, कैल्शियम पारकैसिनेट में बदलता है। कौन? कैसीन। एडल्ट मनुष्य में रीनेम एंजाइम की कमी होती है, जिसके कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। तो मनुष्य में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है? किस एंजाइम की कमी से दूध के पाचन में कठिनाई आती है? तो रीनेम एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो छोटी आंत, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का
अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। तो छोटी आंत में, छोटी आंत यह अमीनो अम्ल का डिग्राइडेशन करती है। छोटी आंत से स्रावित एनिमिन एरिप्सन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं छोटी आंत में स्रावित एंजाइम एरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आमाशय, स्टोमच आमाशय, स्टोमच यह जठर रस निकलता है अर्थात HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो 18 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाएंगे, जल्द से जल्द इसको समाप्त करेंगे। फिर इसके बाद हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आपको कंप्लीट कराएंगे। एग्ज़ाम के पहले दोबारा रिवाइज करा देंगे। चलिए दोस्तों, आप बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और जिस भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में लिख कर भेजें, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ओके, बाय।